अनाया बांगर ने हाल ही में सोशल मीडिया पे अपनी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बारे में अनाउंस किया। अनाया बांगर, जो कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं, ने एक लंबा हार्टफेल्ट नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये जर्नी आसान नहीं थी, न सिर्फ उनके लिए लेकिन उनके परिवार के लिए भी। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी शेयर किया कि उनके फादर का सपोर्ट उन्हें आसानी से नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो वो रियल, अनकंडीशनल और मजबूत था। उन्होंने अपनी 3 साल के ट्रांजिशन जर्नी को सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट भी किया और लोगों ने इस पोस्ट पर काफी सपोर्ट और एनकरेजमेंट के साथ रिएक्ट किया। अब इस अनाउंसमेंट ने लोगों का ध्यान इस मेडिकल प्रोसीजर, जिसे जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कहते हैं, की तरफ खींच लिया है। बहुत लोग इस सर्जरी के बारे में कंफ्यूज हैं और आज भी ये टॉपिक काफी अनकॉमन है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगी कि जेंडर अफर्मिंग सर्जरी क्या है, इसके टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स क्या होते हैं और ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लेक्स और इमोशनल है। साथ ही ये भी समझेंगे कि लोग ये सर्जरी क्यों करवाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने फिर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Now let's understand what is gender affirming surgery. जेंडर अफर्मिंग सर्जरी, जिसे पहले जेंडर चेंज सर्जरी के नाम से जाना जाता था, एक सेट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर है जो किसी भी इंसान के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को उनकी जेंडर आइडेंटिटी के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने जेंडर के हिसाब से ट्रांजिशन करना चाहते हैं और अपनी लाइफ एक प्रॉपर सेक्स आइडेंटिटी के साथ जीना चाहते हैं। ये सर्जरी जेंडर डिस्फोरिया से निकलने में भी हेल्प करती है। अब जेंडर डिस्फोरिया क्या है ये भी समझते हैं। जेंडर डिस्फोरिया एक मेडिकल टर्म है जो उस फीलिंग को डिस्क्राइब करता है जो तब होती है जब किसी के अंदर की जेंडर आइडेंटिटी और उनके बर्थ के टाइम पे असाइन सेक्स मैच नहीं होता। सिंपल वर्ड्स में ये वो डिस्कम्फर्ट या टेंशन है जो कोई भी पर्सन तब फील करता है जब वो अपनी बॉडी या फिजिकल फीचर को अपनी रियल जेंडर के साथ अलाइन नहीं फील कर पाता, जिससे एंग्जाइटी, सैडनेस या फ्रस्ट्रेशन जैसी फीलिंग्स आने लग जाती हैं। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हर ट्रांसजेंडर सर्जरी नहीं करवाते। कई लोग दूसरे तरीके से अपने जेंडर के हिसाब से ट्रांजिशन करते हैं। जो लोग सर्जरी चूज करते हैं वो यूजुअली पहले मेडिकल चेकअप, काउंसलिंग के बाद ही ये स्टेप लेते हैं और इससे उन्हें रिलीफ भी मिल सकता है। बेसिकली जेंडर डिस्फोरिया उस मेंटल और इमोशनल डिस्कम्फर्ट को कहते हैं जो बॉडी और जेंडर आइडेंटिटी के मिसमैच की वजह से होता है। अब जानते हैं प्रोसीजर्स के बारे में। जेंडर अफर्मिंग सर्जरी में कई तरीके के प्रोसीजर्स शामिल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन्स नीड्स। ट्रांसजेंडर विमेन के लिए जिनका बर्थ के टाइम मेल सेक्स होता है और खुद को फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसीजर्स में जेनिटल रिकंस्ट्रक्शन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी हो सकती है। ट्रांसजेंडर मेन के लिए जो बर्थ में फीमेल असाइन हुए थे और मेल आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, सर्जरीज में चेस्ट रिकंस्ट्रक्शन या टॉप सर्जरी या हिस्टेरेक्टमी या जेनिटल रिकंस्ट्रक्शन जैसे फेलोप्लास्टिक करवा सकते हैं। ये प्रोसीजर्स स्पेशलाइज्ड सर्जन के द्वारा किए जाते हैं और यूजुअली मंथ्स या ईयर्स की प्रिपरेशन इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूडिंग हार्मोन थेरेपी और साइकोलॉजिकल असेसमेंट। अब समझते हैं कि ये प्रोसीजर कितना कॉम्प्लेक्स और इमोशनली कितना हैवी हो सकता है। जेंडर अफर्मिंग सर्जरी एक सिंगल ऑपरेशन नहीं है, ये एक लंबे प्रोसेस का हिस्सा है जो फिजिकल और मेंटल वेलबींग दोनों को प्रायोरिटी देता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस इंक्लूडिंग वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ के स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और इन्फॉर्म कंसेंट को सर्जरी से पहले रिकमेंड करते हैं। पेशेंट्स मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स के साथ काम करते हैं जिनमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, सर्जन्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स और काउंसलर्स शामिल होते हैं। रिकवरी में फॉलोअप केयर और इमोशनल सपोर्ट भी शामिल होता है क्योंकि इंडिविजुअल को सिग्निफिकेंट फिजिकल और सोशल चेंजेस के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। देखा जाए तो जेंडर अफर्मिंग केयर ग्लोबली ज्यादा विजिबल हो रहा है, लेकिन एक्सेस अभी भी अनइवन है और कई लोग स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर के लिए अब्रॉड ट्रैवल करते हैं। बहुत से ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स के लिए जेंडर अफर्मिंग सर्जरी सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन नहीं बल्कि अफर्म्ड आइडेंटिटी में ऑथेंटिकली जीने का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूं कि अनाया एक ट्रांसजेंडर विमेन है, एक फॉर्मर क्रिकेटर टर्न मॉडल, एथलीट और सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी हैं। अनाया ने लास्ट ईयर ट्रांजिशन किया और पब्लिकली सोशल मीडिया पे अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुल के बताया।
उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और जेंडर अफर्मिंग प्रोसीजर के बारे में भी बात की है। साथ ही उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट करियर परस्यू करने के लिए क्यों स्टेप बैक लिया। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जेंडर अफर्मिंग सर्जरी के बारे में आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी या अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फिट तक इफ यू हैवंट ऑलरेडी। बाय बाय। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।